पत्र 14 पालमपुर, भारत, 4 जुलाई 1933। प्यारे सहयात्रियों, आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, किंतु मैं आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में अधिक सोच रहा हूं, जो चिरकाल से 5 शत्रुओं की दास्ता में जकड़ी है और जिस पर काल की हुकूमत है। मैं सोच रहा हूं उस शाही रास्ते के बारे में जो संतों का मार्ग है और आत्मा को पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाता है। आज मैं खास तौर पर उस महान मसीहा, श्रेष्ठ मुक्तिदाता, पूर्ण संसद गुरु के बारे में सोच रहा हूं, जिसकी दया मेहर से काल के देश में प्रवास कर रही आत्मा अपने अंतिम बंधन को तोड़कर वापस सर्वोच्च मंडल में अपने घर पहुंचने में समर्थ होती है। यदि संभव हुआ तो आज मैं उस मार्ग का स्पष्ट वर्णन करने की कोशिश करूंगा। काश यह वर्णन इतना स्पष्ट और निश्चित हो सके कि सरसरी तौर पर सुनने वाला व्यक्ति भी इसे समझने में फिर कभी गलती न करे। इस पवित्र मार्ग की खास बातें इस तरह से कही जा सकें कि हर कोई उन पर ध्यान अवश्य दे। इसकी मुख्य विशेषताओं की इतने स्पष्ट रूप में व्याख्या की जा सके कि धर्म और आध्यात्मिकता के अन्य सब मार्गों से इस मार्ग का अंतर आसानी से समझ में आ सके। संतों का यह मार्ग निसंदेह विशेष और निराला है। अन्य कोई भी मार्ग इस जैसा या इससे मिलता जुलता नहीं है। कोई भी इतना अच्छा नहीं है। कोई भी इसका स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि चरम लक्ष्य तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है। यह पवित्र मार्ग केवल कल्पना नहीं है। यह विश्वासों और सिद्धांतों का एक संग्रह नहीं है। ना ही यह कोई धर्म है, हालांकि धर्म के सब नैतिक मूल्य इसमें शामिल हैं। यह सचमुच एक मार्ग है, एक यथार्थ मार्ग, जिस पर यात्रा कर सकते हैं, पर जिसके लिए निसंदेह कुछ तैयारी और यात्रा के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। असल में इसको केवल एक मार्ग या रास्ता कह देना भी पूर्णतः उचित नहीं है। इसे शाही रास्ता यानी एल कमीनो रियल कहना अधिक उचित होगा। यह परम तेजस्वी संत सद्गुरुओं का मार्ग है, जिस पर चलता हुआ पथिक भौतिक जगत से ऊपर उठकर एक के बाद एक कई मंडल, जिनमें हर मंडल पिछले मंडल से ज्यादा प्रकाशमान है, उनमें से गुजरता हुआ अंत में सर्वोच्च मंडल में सब मंडलों के स्वामी के चरणों में जा पहुंचता है। यह न प्रतीक है, न अलंकार और न ही निरी कल्पना। यह सचमुच ही एक मार्ग है, जिस पर संत महात्मा और उनके शिष्य यात्रा करते हैं। वे अनगिनत विशाल प्रदेशों को पार करते हैं और रास्ते में जगह जगह पर रुकते हैं। यह यात्रा सचमुच सफलताओं की एक श्रृंखला है, क्योंकि संत अपने शिष्यों को इस योग्य बना देते हैं कि किसी मंडल में पहुंचने पर वे उसके बारे में सब कुछ जान लें, उसका ज्ञान और शक्तियां प्राप्त कर लें और वहां रहने का अधिकार पालें। कोई हैनिबाल या सिकंदर या सीजर इस तरह सफलता प्राप्त करते हुए आगे नहीं बढ़ा। संत सद्गुरु वे महान सेनानी हैं, जिनके नेतृत्व में आत्मा एक के बाद एक विजय प्राप्त करती है। परमार्थ का मार्ग लंबा और दुर्गम है, पर संत सद्गुरु अनगिनत बार इस पर यात्रा करते हैं और इसके पूरे जानकार होते हैं। वास्तव में संत सद्गुरु उन सभी मंडलों के स्वामी होते हैं जिनमें से यह मार्ग गुजरता है, और जब वे उन मंडलों में से होते हुए जाते हैं तो असंख्य आत्माएं उन्हें प्रणाम करती हैं। इसलिए संतों के मार्ग की यात्रा सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला है, जो यात्री के आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने पर ही समाप्त होती है।
अनेक अद्भुत महाद्वीप तथा संसार। आत्मा को हर मंडल में से गुजरते हुए नए नए महाद्वीपों और संसारों का पता चलता है और उनमें बसने वाली आत्माओं से उसकी भेंट होती है। वह उनके घरों और रहन सहन के ढंग को देखती है। वह उन संसारों की जानकारी प्राप्त करती है और आगे बढ़ने से पहले शायद कई महीने या कई साल वहां ठहरती है, फिर वह ऊपर के मंडलों में चली जाती है। यात्रा में वर्षों का समय लग सकता है। यह अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि यात्रा कर रही आत्मा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके कर्म कैसे हैं और कितनी तैयारी के साथ वह यात्रा आरंभ करती है। पर यदि वह यात्रा जारी रखती है तो सद्गुरु की दया मेहर से आखिरकार रास्ता तय कर लेती है और सर्वोच्च मंडल में जा पहुंचती है, जो संतों का परम धाम तथा परम पिता का निज धाम है। यहीं उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, क्योंकि इससे ऊंचा स्थान है ही नहीं। वह अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच चुकी है। सफर इसी मनुष्य जीवन में आरंभ करना है। शिष्य यह सफर जीवित सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन काल में ही आरंभ करता है। वास्तव में यदि यह सफर दोनों के जीते जी ही आरंभ न किया जाए तो मौत के बाद यह तय नहीं किया जा सकता। इस भौतिक शरीर का परम महत्व इसी में है। यह हर मनुष्य को भौतिक जगत की उलझनों और गुलामी से छुटकारा पाकर अपने असली घर लौटने का अमूल्य अवसर प्रदान करता है। पर यदि कोई इस सुअवसर को हाथ से निकल जाने देता है और मौत उसे आ दबोचती है, तो फिर से मनुष्य जन्म में आए बिना वह अपना रूहानी सफर शुरू नहीं कर सकता। आत्मा शरीर की कैद में नहीं है। जिज्ञासु यह प्रश्न कर सकता है, आप या कोई संत महात्मा इस भौतिक शरीर में रहते हुए किस तरह सचमुच किसी रूहानी मंडल की यात्रा कर सकते हैं? यह शरीर तो निश्चय ही आपके साथ नहीं जा सकता। यह प्रश्न एक गलतफहमी को प्रकट करता है, जिसे दूर करना जरूरी है। भले ही हम शरीर के दायरे में रह रहे हों, लेकिन हमारी सीमा केवल इसी शरीर तक ही नहीं है। शरीर में हम इस कारण कैद हैं कि हमें इसमें से निकलना नहीं आता। यह शरीर हमारे वास्तविक अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। यह केवल एक आवरण है। यह मिट्टी का एक घर है जिसमें हम फिलहाल रह रहे हैं। यह इस भौतिक जगत के साथ संपर्क का केवल एक साधन है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। फिर यदि हम इस भौतिक मंडल के ऊपर के दूर स्थित मंडलों की यात्रा करना चाहते हैं, जहां यह स्थूल शरीर नहीं जा सकता, तो हमें केवल इसमें से बाहर निकलकर चल देना है। इस शरीर से संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं। हम जब चाहें इसमें वापस आ सकते हैं और इससे काम ले सकते हैं। सभी संत और उनके वे शिष्य जो ऊपर पहले मंडल में पहुंच चुके हैं, जब जी चाहें ऐसा करते हैं। वे पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। यह कैसे करना है? यह सद्गुरु अपने शिष्य को शुरू में ही सिखा देते हैं। यही पहला कदम है जो रूहानी सफर शुरू करने से भी पहले लेना होता है, और यह स्वाभाविक है। पर आत्मा जब एक बार यह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है, तो यह दूर के मंडलों की लंबी और कठिन पर विजयी यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। अब प्रार्थना है कि आप संतों के इस शाही रास्ते पर मंजिल दर मंजिल चलने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए मार्ग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया जाएगा। आप इसकी मुख्य विशेषताएं नोट कर लें, ताकि आपके मन में संतों के मार्ग के बारे में फिर कभी रत्ती भर भी संदेह पैदा न हो
और आप यह समझने में सफल हो जाएं कि यह मार्ग बाकी सब मार्गों से भिन्न कैसे है। निश्चय ही यह वर्णन सीमित और बहुत थोड़ा होगा। यहाँ केवल संकेत ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि यदि किसी में इस मार्ग का पूरा वर्णन करने की क्षमता हो भी तो उसके लिए अनेक ग्रंथ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। सफर की तैयारी। अन्य हर सफर की तरह इस सफर के लिए भी कुछ तैयारी तो निसंदेह करनी ही पड़ती है। आमतौर पर सफर के दौरान या उसके बाद इस्तेमाल के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा किया जाता है, पर संतों के मार्ग पर जाने के लिए इसके बिल्कुल विपरीत तैयारी करनी होती है। यह सफर सब सामान छोड़कर करना होता है। भले ही हम यह बात पूरी तरह समझ न पाएं, पर यह एक हकीकत है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी पीठ पर बहुत सा व्यर्थ सामान लादे फिरते हैं, जिसके बोझ से हम दबे रहते हैं और जिसके गुलाम बन जाते हैं। हमारी हालत निर्धन से निर्धन कुली से भी बदतर है। हमारा सबसे पहला काम है कि हम उन बंधनों को तोड़ें जिनमें हम जकड़े हुए हैं और फालतू सामान से छुटकारा हासिल करें जिसने हमें संसार के साथ बांध रखा है। अनेक बुरी आदतें, घोर पाप, दूषित इच्छाएं, विषयों में आसक्ति, मनोवेग, संसार तथा इसके सुखों, इसकी तड़क भड़क और इसकी असार वस्तुओं का मोह ही वह भारी सामान है जो व्यक्ति अपने साथ लिए फिरता है और जिसके बोझ के नीचे सचमुच और बहुत बुरी तरह से दबा हुआ इस संसार से बंधा है। जब तक मन और आत्मा इनकी कैद से छूटकर आजाद नहीं हो जाते, तब तक हम संतों के मार्ग पर एक कदम भी नहीं रख सकते। इन बंधनों से कैसे छुटकारा पाया जाए, यही संतों की नैतिक शिक्षा का विषय है। पर इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। इसमें और संसार के सभी धर्मों की नैतिक शिक्षा में यदि कोई अंतर है तो वह बहुत ही थोड़ा है। इसका ज्ञान मानव जाति की सामूहिक संपत्ति है। सही जीवन व्यतीत करने के ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। संत जन शिष्य को नैतिकता सिखाने में अधिक समय व्यतीत नहीं करते। वे यह मानकर चलते हैं कि शिष्य नैतिक मूल्य तो अपना ही लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनाकर ही संतों के मार्ग पर चला जा सकता है। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से ज्यादा अच्छी कोई नैतिक पद्धति शायद कभी किसी ने मानव जाति के लिए नहीं बनाई। पर नैतिकता के मामले में सब धर्म एक मत हैं। इस मामले में संतों के मार्ग तथा अन्य पद्धतियों में बहुत कम अंतर है। संसार के बोझ से तो हमें छुटकारा पाना ही होगा। इस संसार और इसके तौर तरीकों को हम अपने साथ रूहानी मंडलों में नहीं ले जा सकते। सारी बात का सारांश यही है कि अपने आप को संसार के बंधनों से मुक्त कर लो और तटस्थ हो जाओ। केवल नैतिकता काफी नहीं। यहां से आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना उचित होगा, जिसे आमतौर पर अधिकांश मत और उनके उपदेशक भूल जाते हैं। वह बात यह है कि नैतिकता भले ही आदर्श पद्धति की हो और उसके सिद्धांतों पर पूरी ईमानदारी से अमल भी किया जाए, पर वह दास्ता की उन जंजीरों को तोड़ नहीं सकती जिन्होंने आत्मा को इस संसार तथा जन्म मरण के चक्र के साथ बांध रखा है। यही बात हमें संतों की नैतिक शिक्षा के एक ऐसे सिद्धांत की ओर ले जाती है जिस पर विशेष ध्यान देना है। केवल इस एक सिद्धांत की दृष्टि से ही संतों की नैतिक शिक्षा को बाकी सब नैतिक पद्धतियों से भिन्न कहा जा सकता है। संत जन हमें बताते हैं कि कोई भी मनुष्य
केवल अपने यत्नों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वह 5 शत्रुओं की जंजीरों में जकड़ा संसार से इस तरह बंधा हुआ है कि बिना किसी दूसरे की सहायता के उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इसी संबंध में संत सद्गुरु अपने शिष्य की सहायता करते हैं। वे और केवल वे ही उन जंजीरों को तोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। उनकी सहायता के बिना मनुष्य जितना चाहे संघर्ष करे, भले ही वह अंतिम समय तक साहसपूर्वक जूझता रहे, पर वह केवल इतना ही कर सकता है कि अपना वर्तमान जीवन थोड़ा सुधार ले और भविष्य के लिए और शुभ कर्म इकट्ठे कर ले। यह सब कुछ करके भी वह बंधन में ही रहता है और 84 के चक्र के यानी आवागमन के अंतहीन चक्र के नियम के अधीन उसे बार बार भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे नैतिक दर्शन के अधिकतर शिक्षकों ने अनदेखा कर दिया है। कई जिज्ञासु गर्व के साथ कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है और अपनी मुक्ति के लिए उसे अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। यह गर्वपूर्ण दावा खोखला है, क्योंकि युग बीतते जाएंगे और मनुष्य बार बार संसार में जन्म लेता रहेगा जब तक वह अपने भाग्य को एक सच्चे गुरु के हवाले नहीं कर देगा। मेरा विचार है कि बहुत से जिज्ञासुओं की यह अहंकारपूर्ण मान्यता पुरोहितों के निरर्थक हस्तक्षेप के विरुद्ध एक सहज प्रतिक्रिया है। सद्गुरु और शिष्य के संबंधों में सद्गुरु का जो स्थान है वह व्यक्ति के जीवन में पुरोहित के स्थान से उतना ही भिन्न है जितना दिन रात से भिन्न होता है। जहां व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से पुरोहित केवल निरर्थक ही नहीं बल्कि अत्यंत अहितकर है, वहां आध्यात्मिक उन्नति तथा मुक्ति के लिए सद्गुरु नितांत आवश्यक हैं। शरीर को खाली करने की तैयारी। मान लो कि एक अभ्यासी ने बाहरी तौर पर तैयारी कर ली है और उस सारे हानिकारक बोझ से छुटकारा पा लिया है जिसने उसे संसार के साथ बांध रखा था और उसकी ऊंचे मंडलों की यात्रा में बाधा डाल रहा था। अब उसका अगला कदम है सभी 9 द्वारों को बंद करना जिनके द्वारा वह बाहरी संसार के साथ जुड़ा है, और फिर अंदर जाना और शरीर को खाली करने की तैयारी करना। ऐसा करने की सबसे उत्तम और प्रभावशाली विधि क्या है, यह हर संत सद्गुरु अपने शिष्य को शुरू में ही सिखा देते हैं। यह विधि इतनी अच्छी तरह से बताई जाती है कि शिष्य इसे समझने में गलती कर ही नहीं सकता। हर संभव भूल से भी उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया जाता है। यदि वह हिदायतों के अनुसार चलता रहे तो कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। अभ्यासी का पहला कदम है मन को तीसरे तिल या तीसरी आंख पर एकाग्र करना, फैले हुए ख्याल को समेटना, चंचल मन को नियंत्रित करके एक बिंदु पर खड़ा करना। मन की तुलना अक्सर एक बंदर से की जाती है जो इधर उधर उछलता कूदता रहता है, पर इस चंचल मन को ठहराना, इसे निर्धारित केंद्र पर पूर्णतया स्थिर करना जरूरी है। समय आने पर जब मन स्थिर हो जाता है तब अभ्यासी की आत्मा धीरे धीरे सिमटना शुरू कर देती है। पहले वह पैरों के तलवों से सिमटती है जो सुन्न हो जाते हैं, और फिर शरीर के बाकी हिस्सों से। मृत्यु के समय भी यही प्रक्रिया होती है। अंतर केवल इतना है कि अभ्यास के समय यह मनुष्य की इच्छा से होती है, जबकि मृत्यु के समय उसकी इच्छा के बिना। अभ्यास में आत्मा के पूरी तरह एक नियत केंद्र पर एकत्र होने के कारण उसकी शक्ति बढ़ जाती है
अंत में वह इस लोक और उस लोक के बीच के पर्दे को बेधने में सफल होती है, जो वास्तव में एक तितली के पंख से ज्यादा मोटा नहीं होता। फिर वह उस द्वार को खोलती है जिसे तीसरा तिल कहते हैं और एक नए लोक में प्रवेश करती है। इस दौरान शरीर पूर्णतः अचेत और उसी स्थिति में रहता है जिसमें आत्मा ने उसे छोड़ा था, परंतु ऊपर बताई प्रक्रिया से उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा जब चाहे उसमें वापस आ सकती है। वह चाहे तो कई घंटे या हफ्ते और महीने भी उसके बाहर रह सकती है। शरीर की जीवन संबंधी प्रक्रियाओं की गति इतनी धीमी हो जाती है कि लगता है कि वह रुक ही गई, पर शरीर अपने स्वामी आत्मा के लौटने तक पूर्णतः स्वस्थ रहता है। इस सारी अवधि में अभ्यासी पल भर के लिए भी ना तो सोता है और ना ही अपनी चेतनता खोता है। वास्तव में होता इसके उलट है। उसमें विशेष चेतनता होती है। उसके अंदर और चारों ओर होने वाली सब बातों का उसे पहले से ज्यादा बोध रहता है और इस समय में हुए सब आंतरिक अनुभव उसे स्पष्ट याद रहते हैं। इस अवधि के दौरान वह ऐसी दुनिया में होता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा और जिसके अस्तित्व का भी अधिकतर लोगों को पता नहीं है। पर वह एक ऐसी दुनिया है जो पथिक को इस दुनिया से कहीं अधिक वास्तविक लगती है। वह इस दुनिया से कहीं अधिक निर्मल और सुंदर है और उसमें प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पथिक को अनेक तरह के प्राकृतिक दृश्य, नदियां, पर्वत, वृक्ष, फूल और भवन दिखाई देते हैं। वहां पृथ्वी के हर राष्ट्र से और हर जनजाति में से आई असंख्य आत्माओं से उसकी भेंट होती है। वह उन सब से बातचीत करता है क्योंकि वहां के सब वासी सब भाषाएं समझते हैं। उस दुनिया के रंग और प्रकाश अनोखे हैं, जैसे उसने कभी नहीं देखे। इन सब चीजों को जिज्ञासु पथिक पहली बार देखता है और ऐसी नई आंखों से देखता है जिनसे उसने पहले कभी नहीं देखा। अब वह अपने सूक्ष्म शरीर में है और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा दूसरों के साथ संपर्क करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले स्थूल इंद्रियों द्वारा करता था। अब अभ्यासी की हालत उस व्यक्ति जैसी है जो सारी उम्र जेल की अंधेरी कोठरी में कैद रहा हो और अभी अभी छूटा हो। वह जेल खाने की दीवारों के बाहर उसके सामने स्थित एक सुंदर पार्क या बाग में कदम रखता है और वापस अपने घर जाने के लिए तैयार है। असल में अब वह सही अर्थ में जीने के लिए तैयार है। उसकी आजादी में एक नशा है, आनंद है। वह इसी क्षण संतों के मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो उसके निज घर को जाता है। अब तक उसने यात्रा की केवल तैयारी की है और उस जेल खाने का दरवाजा ही खोला है जिसके अंदर वह कैद था। अब तक की उसकी तैयारी की प्रक्रिया में कोई अनोखी बात नहीं है। संत महात्माओं के अलावा भी अनेक लोग इस मंडल तक पहुंचे हैं। अपने कठोर प्रयत्नों से और योग साधना के द्वारा कई पुराने और कुछ आधुनिक जिज्ञासु भी सूक्ष्म मंडल तक पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने मनोवेगों को दबाया तो है, पर उन पर विजय नहीं पा सके हैं। अपनी उच्च कोटि की एकाग्रता द्वारा उन्होंने निचले सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करने की असाधारण क्षमता प्राप्त कर ली है। उसी अनुपात में उनका प्रकृति का ज्ञान और उसकी शक्तियों पर प्रभुत्व भी बढ़ गया है। इस मंडल के प्रकाश और महान सौंदर्य से आनंदित होकर उनमें से बहुत से जिज्ञासुओं ने
यह समझ लिया है कि वे सबसे ऊंचे लोक में पहुंच गए हैं और इसी का स्वामी परमेश्वर है। परंतु वास्तव में यह उन दिव्य मंडलों की लंबी श्रृंखला का केवल प्रवेश द्वार है जो इससे ऊपर और इसके परे हैं। यह संतों के मार्ग पर पहला पड़ाव या विश्राम स्थल है। असल में संतों का रूहानी सफर यहीं से शुरू होता है। यही उनके शाही रास्ते की शुरुआती मंजिल है। पर संसार के कई धर्म इसे ही अंतिम मंजिल मानते हैं, क्योंकि उनके संस्थापक कभी इस मंडल के पार नहीं गए और इसलिए उन्होंने इसी को अंतिम मंडल समझ लिया। इस स्थान पर अभ्यासी को इतने नए नए अनुभव होते हैं कि वह हैरान रह जाता है। उस पर खुशी का नशा सा छा जाता है। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि उसके अंदर आश्चर्यजनक शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं। उसे अब सब कुछ साफ दिखाई देता है। उसके लिए स्थान का अस्तित्व मिट जाता है। समय का अस्तित्व भी नहीं रहता। अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की सब घटनाएं उसे साफ नजर आती हैं। अब वह अच्छी तरह समझता है कि जिस भौतिक जगत से वह अभी अभी बाहर निकला है वह परछाई मात्र है। कर्मों का चक्र या कारण और कार्य के नियम के अधीन इसकी दुखदायी सीमाएं, इसके अस्थायी भ्रमपूर्ण कौतुक, जन्म और मृत्यु के दृश्य उसकी आंखों के सामने हैं। उसकी जागृत चेतनता के लिए ये सब चीजें अब स्पष्ट हैं, लेकिन अभी तो इसने पहला कदम ही रखा है। इस शाही मार्ग का सफर तो तब शुरू होता है जब वह तीसरे तिल को पार करता है, भौतिक शरीर से निकलकर प्रथम सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करता है। शिष्य की सद्गुरु के नूरी स्वरूप से भेंट। यहीं ऊपरी मंडलों के प्रवेश द्वार पर ही रूहानी सफर करने वाले साधक को उसके सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसके बाद जीवन भर सद्गुरु का नूरी स्वरूप निरंतर उसके संग रहता है और वह उस स्वरूप से जब भी जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछकर उसका उत्तर पा सकता है। उस शुभ दिन के बाद उसे किसी और गुरु की जरूरत नहीं रहती। हर प्रकार की जानकारी उसे तुरंत मिल सकती है। सद्गुरु का वह नूरी स्वरूप ही रूहानी सफर में उसका मार्गदर्शन करता है और उसकी संभाल करता है। कुछ बहुत बड़े सूरमा बिना सद्गुरु की सहायता के इस मंडल तक पहुंचे हैं, पर निश्चय ही उन्हें भी किसी महात्मा से सहायता मिली होगी जो पहले यहां तक जा चुके थे। कुछ लोग इससे थोड़ा आगे जा सकते हैं, पर उच्चतर मंडलों में केवल संत जन और उनके शिष्य ही पहुंच सकते हैं। वह सचमुच भाग्यशाली है जिसे किसी पूर्ण संसद गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, क्योंकि केवल वही सचखंड में सबसे ऊंचे मंडल में पहुंचेगा। शब्द या शब्द धुन। यहां शब्द धुन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है, क्योंकि यह संतों के मार्ग का एक अति आवश्यक अंग है। इस मार्ग का अभ्यासी शुरू से ही अभ्यास के दौरान शब्द को सुनने का प्रयत्न करता है। धीरे धीरे यह शब्द उसे हर वक्त सुनाई देने लगता है, यहां तक कि उस वक्त भी जब वह अपने रोज के कामों में लगा होता है। धीरे धीरे शब्द और अधिक स्पष्ट तथा मधुर होता जाता है, पर असली शब्द पहले मंडल में पहुंचने पर ही सुनाई देता है। यह शब्द धुन ही उसकी भावी तरक्की का मुख्य साधन है। इससे वह निरंतर शक्ति लेता है और इसी से सब रुकावटों
और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। यह शब्द अत्यंत मधुर, सुरीला तथा आनंददायक है। इसमें इतना आकर्षण है कि आत्मा ऊपर की ओर खिंचती चली जाती है। पूरे सफर में शब्द धुन हर पल उसके संग रहती है और सहायता करती है। इसके बिना आत्मा कभी सफर तय नहीं कर सकती। इसलिए ऊपर के मंडलों में जाने के लिए शब्द तथा सद्गुरु दोनों ही नितांत आवश्यक हैं। इन दोनों के बिना यह सफर तय करना असंभव है। सारांश यह कि संतों के मार्ग में यही दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, शब्द धुन और वक्त का सद्गुरु। पहले मंडल का स्थान। पहले मंडल के स्थान को ध्यान में रखना चाहिए। राधा स्वामी साहित्य में सृष्टि के प्रमुख भागों का उल्लेख प्रायः किया जाता है। सबसे ऊंचा खंड सत्पुरुष का निवास स्थान है। वह विशुद्ध रूहानी मंडल है। उसमें किसी प्रकार का भौतिक तत्व नहीं है और वह सब अपूर्णताओं से मुक्त है। उसको सतदेश या सचखंड कहा जाता है। उसमें मन भी नहीं, केवल विशुद्ध आत्मा है। वह इतना विशाल है कि उसके नीचे की सारी रचना उसके मुकाबले में ऐसी लगती है जैसे उसके आकाश में उड़ता बादल का एक टुकड़ा। वहां ऐसी असंख्य निर्मल आत्माएं वास करती हैं जो जन्म और मृत्यु के लिए बाध्य नहीं हैं और परम आनंद में लीन हैं। सचखंड से नीचे का भाग ब्रह्मांड कहलाता है, जो सृष्टि का मध्य भाग है। यह बहुत उच्च श्रेणी की रचना है जिसमें आत्मा की प्रधानता है, पर साथ ही मन तथा अन्य प्रकार के सूक्ष्म तत्व भी विद्यमान हैं। वास्तव में मन भी एक अत्यंत उच्च कोटि का भौतिक तत्व ही है, क्योंकि यह स्वयं चेतन नहीं है और अपने जीवन तथा कार्य के लिए पूर्णतया आत्मा पर आश्रित है। यह भाग ब्रह्मांडी मन का देश है। सचखंड से नीचे उतरते हुए सब आत्माएं यहां से मन को साथ ले लेती हैं ताकि नीचे के मंडलों के साथ संपर्क स्थापित कर सकें और ऊपर सचखंड को लौटते समय वे उसे यहीं छोड़ जाती हैं। संसार के प्रमुख धर्मों के सभी स्वर्ग इसी मंडल के इसी भाग में स्थित हैं और उनमें से अधिकांश इसके निचले खंडों में हैं। भौतिक जगत की तुलना में इसका विस्तार बहुत बड़ा है और यह एक के ऊपर एक असंख्य अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। अरबों खरबों की संख्या में निर्मल जीव यहाँ रहते हैं, जिनमें से कई यह मान बैठे हैं कि वे सबसे ऊंचे स्वर्ग में हैं। ब्रह्मांड के नीचे भौतिक जगत है, जो सृष्टि का सबसे निचला भाग है और जिसे पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह तथा असंख्य लोक, जिनका गणित ज्योतिषियों ने उल्लेख किया है, और अन्य अनगिनत लोक जो अब तक उनकी सबसे शक्तिशाली दूरबीन की पहुंच के बाहर हैं, वे सभी इसी के अंदर हैं। हमारी पृथ्वी तो संपूर्ण सृष्टि के अनेक सूर्यों में से एक का केवल एक छोटा सा ग्रह है। संपूर्ण सृष्टि की तुलना में पृथ्वी एक छोटी सी दुनिया के आकाश में उड़ता मिट्टी का एक अत्यंत सूक्ष्म कण मात्र है। सूक्ष्म मंडल, जिसमें हमारे रूहानी मुसाफिर ने अभी अभी प्रवेश किया है, सृष्टि के सबसे निचले भाग के शिखर पर भौतिक जगत की ऊपर की सीमा के थोड़ा ही परे स्थित है। यह ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जो अंड कहलाता है। कभी कभी इसका वर्णन एक अलग विशाल मंडल के रूप में भी किया जाता है। जिस तत्व से इसका सृजन हुआ है
वह ऊपरी मंडल के तत्वों की तुलना में बहुत स्थूल, परंतु भौतिक जगत के तत्वों की तुलना में बहुत सूक्ष्म है। इसमें किसी भी ज्ञात भौतिक पदार्थ की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्र गति से कंपन होता है और इसका प्रकाश भी कहीं ज्यादा तेज है। इसके अपने नियम और विशेषताएं हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जीवन है। यह इस भौतिक जगत से ऊंचे 3 आयामों वाले अनगिनत लोकों में से पहला है। इस तरह हमारा भौतिक जगत भी 3 आयामों वाले लोकों में से, जिनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर है, एक है। हमारे भौतिक जगत से नीचे और भी लोक हैं जिनमें जीवन है, परंतु वे अधिक स्थूल और निचले दर्जे के हैं तथा उनके वासी हमसे निम्न श्रेणी के प्राणी हैं। आमतौर पर एक लोक के वासियों को अपने से ऊपर के लोकों का ज्ञान नहीं होता। वे हमारी तरह ही जन्म लेते हैं और मरते हैं, फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार दूसरे लोकों में प्रवेश पाते हैं। ज्यों-ज्यों अपने से ऊपर के लोकों में जाते हैं, जीवन की अवधि बढ़ती जाती है। निचले लोक से ऊपर के लोक में जाना हमेशा मनुष्य के अपने कर्मों और सद्गुरु की सहायता पर निर्भर होता है। सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है कि मंडल के ऊपर मंडल, लोक के ऊपर लोक, विश्व के ऊपर विश्व। दरअसल इस श्रृंखला का, इस विविधता का कोई अंत नहीं है। एक लोक के बंधनों को तोड़कर ऊपर के अन्य लोकों में जाना एक उपलब्धि है। ऐसा करने के लिए किसी ऊंचे लोक में स्थायी निवास का अधिकारी बनना जरूरी है। स्थायी तौर पर वहां रहना जरूरी नहीं, पर रहने का अधिकार प्राप्त करना जरूरी है। वास्तव में हर अगले ऊंचे लोक में जाने से पहले उसे वर्तमान लोक पर अधिकार स्थापित करना आवश्यक है। ऐसा कर लेने के बाद उसे मार्ग में आने वाली रुकावटों को हटाने के भेदों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये भेद सद्गुरु से ही जाने जा सकते हैं। जो जीव ऊपर जाने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए राह हमेशा खुली है। इस संदर्भ में सब प्रकार की उन्नति के लिए एक बहुत जरूरी तथा महत्वपूर्ण नियम का जिक्र करना गलत न होगा। वह नियम यह है कि तुम जिस स्थान पर भी हो, वहां अपना प्रभुत्व स्थापित करो और फिर आगे कदम बढ़ाओ। स्थूल शरीर के बंधन तोड़ने के बाद साधक ऊपर के मंडलों में से पहले मंडल में कदम रखता है, पर अभी वह उस नगर में दाखिल नहीं हुआ है जो इस शाही रास्ते पर उसका पहला असली पड़ाव है। अन्य सभी मंडलों की तरह इस मंडल के भी अनेक उपखंड हैं। इस विशाल तथा सुंदर मंडल, जिसको सहस्रदल कमल कहा जाता है, इसमें बहुत कुछ देखने योग्य है। इसको सहस्रदल कमल इसलिए कहा जाता है कि इसमें फूल के आकार की बहुत बड़ी ज्योति है, जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल जैसी दिखती है। स्वामी जी महाराज ने अपने सार वचन में इसका संक्षिप्त वर्णन किया है। उस वर्णन को उन्होंने मात्र संकेत कहा है और संकेतों से ज्यादा वह कुछ है भी नहीं। आओ ध्यान दें स्वामी जी क्या फरमाते हैं। स्वामी जी महाराज द्वारा पहले मंडल का वर्णन। मैं तुम्हें उस रास्ते का भेद बताता हूं, उसके कुछ संकेत देता हूं। पहले मन और आत्मा को तीसरे तिल पर टिकाओ, उन्हें बार बार समेटकर अंदर लाओ। अंदर एक खिड़की और उसके पार एक खुले मैदान को ध्यान से देखो। अपने ध्यान को उस पर एकाग्र करके वहां टिकाए रखो। तुम्हें एक पचरंगी फुलवारी दिखाई देगी। उसके अंदर जो ज्योति है उसको देखो। कुछ दिन इस दृश्य का आनंद लो, फिर
नीले आसमान को देखो जो चक्र जैसा दिखाई देता है। प्रेम और विरह की शक्ति से उसे बेध डालो और आगे बढ़ो। फिर ज्योति को निर्लिप्त भाव से निहारो। घंटे के अनहद शब्द को सुनो और उसमें मग्न हो जाओ। अब तुम्हें शंख की ध्वनि सुनाई देगी। अपने आप को उसमें लीन हो जाने दो। निसंदेह यह वर्णन अधूरा है। हजारों अत्यंत रोचक बातें हैं जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इस मंडल में अनेक सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। वास्तव में कुछ अभ्यासियों को तो सहस्त्रदल कमल में पहुंचने से पहले ही ये दिखाई देने लगते हैं। इस मंडल में कई आत्माएं बसती हैं जिनके रहन सहन के ढंग और कामकाज भिन्न भिन्न हैं। निसंदेह उनके कामकाज व्यापारिक नहीं हैं। वे अपना अधिकतर समय उस मंडल के स्वामी के ध्यान में बिताती हैं, क्योंकि बाकी मंडलों की तरह इस मंडल का भी अपना एक स्वामी है और वह इससे नीचे की सारी रचना का रचेता है, जिसमें स्थूल जगत भी शामिल है। वह अपनी शक्ति ऊंचे मंडल के स्वामी से लेता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग इस मंडल से आगे नहीं जाते और यह नहीं जानते कि उसके परे क्या है, वे इसके स्वामी को ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी मानने की गलती कर बैठते हैं। प्रथम मंडल से पहले और उसके प्रवेश द्वार के पास अष्टदल कमल में अभ्यासी की सद्गुरु के नूरी स्वरूप से पहली बार भेंट होती है। यहां से दोनों साथ साथ सफर करते हैं। आओ अब दूसरे मंडल की ओर बढ़ें। त्रिकुटी, दूसरा मंडल। हम अपने कप्तान की रहनुमाई में फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि वे अनेक बार वहां जा चुके हैं। केवल वे ही इस मार्ग के जानकार हैं और उन्हीं के पास सब मंडलों की कुंजी है। इसके अलावा वे उन सबके स्वामी माने जाते हैं। पूर्ण संत शहंशाह होते हैं और उन्हें सब जगह स्वामी माना जाता है, क्योंकि वे परम पुरुष से अभेद होते हैं। उनकी शक्ति और सत्ता को रास्ते में सब जगह स्वीकार किया जाता है। अन्य सब मंडलों के स्वामी, शासक और वासी उनको प्रणाम करते हैं। उनकी छत्र छाया में अब हम त्रिकुटी में दाखिल होते हैं, जो हमारे सफर की दूसरी मंजिल है। यहां आत्मा चिरकाल, यहां तक कि कई साल विश्राम और इसका अनुभव प्राप्त कर सकती है। यहां पथिक को मग्न करने के लिए बहुत कुछ है और फिर आगे बढ़ने के लिए उसे खुद अपना विकास और उन्नति करनी होती है। अब स्वामी जी द्वारा किया गया इस मंडल का संक्षिप्त वर्णन लेते हैं। मेरे प्यारे साथी, अब दूसरे मंडल में प्रवेश की तैयारी करो। यह गुरु का धाम त्रिकुटी है। इसे ध्यान से देखो। यहां ओंकार की ध्वनि निरंतर गूंजती है। अब ऊपर जाओ, फाटक खोलो और बंकनाल अर्थात एक टेढ़ी सुरंग में प्रवेश करो और उसके पार जाओ। फिर ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करो। उन्हें पार करने पर पथिक को लगता है कि दृष्टि पलटा खा गई है। जिस पर्दे को बेध कर वह आया है, उसकी दूसरी तरफ से देख रहा है। ऊपर देखते हुए वह एक किले जैसे स्थान में दाखिल होता है और उसका मालिक बन जाता है तथा उस मंडल पर राज्य करता है। वहां आत्मा भक्ति और श्रद्धा के गुणों से विभूषित हो जाती है। वहां सब कर्मों के बीज जलकर नष्ट हो जाते हैं। वहां तुम्हें घने काले बादल दिखाई देंगे, जिनकी गरज निरंतर गूंजती रहती है। इन काली घटाओं से ऊपर उठते हुए तुम देखोगे
कि सारा मंडल लाल है, क्योंकि उसके मध्य में स्थित सुंदर रक्तिम सूर्य ने हर वस्तु को अपने रंग से रंग दिया है। यही वह स्थान है जहां गुरु वास्तव में नामदान देता है, क्योंकि यहां गुरु अपने शब्द रूप में होता है। यह शब्द ही असल में 5वां वेद है। यहां तुम्हें 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल नजर आएगा, जिसकी चर्चा संत करते हैं। ज्यों-ज्यों उसके निकट पहुंचोगे, उसका आकार और रंग स्पष्ट होते जाएंगे। यहां घंटे और शंख की ध्वनि पीछे रह जाती है और मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद आत्मा ऊपर की ओर अपना सफर फिर से शुरू करती है। अब एक बड़े मृदंग की आवाज सुनाई देती है, जो निरंतर बजता रहता है। यहां आत्मा ने धुर शब्द को पकड़ लिया है, जो सारी सृष्टि की रचना करता है। यहां असंख्य सूर्य और चंद्रमा तथा सितारों से भरे कई आकाश नजर आते हैं। यहां आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह पिंड से पूर्णतया अलग हो गई है और आनंद मग्न होकर वह ऊपर ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की ओर जाती है। उसे रेगिस्तान, पहाड़ और बाग दिखाई देते हैं और उनमें से वह गुजरती जाती है। बागों में हर तरफ कलात्मक ढंग से अलग अलग हिस्सों में सजाए गए फूल हैं। निर्मल जल से भरी बहुत सी नहरें और छोटी छोटी नदियां बह रही हैं। आगे चलकर आत्मा एक समुद्र के पास पहुंचती है, जिसे वह एक पुल के द्वारा पार करती है। फिर उसको 3 पर्वत या ऊंची चोटियां नजर आती हैं, जिनको मेरु, सुमेरु और कैलाश कहते हैं। मंडल का नाम इन्हीं के आधार पर रखा गया है। इसके बाद आत्मा परम विशुद्ध आनंद के मंडल में पहुंच जाती है। इस वर्णन में बहुत कुछ छोड़ दिया गया है और छोड़ना जरूरी भी था। चाहे कितने भी ग्रंथ क्यों न लिखे जाएं, पर संतों की राह में आने वाले मंडलों के बारे में वे बहुत कम बता पाएंगे। बहुत कुछ मनुष्य की भाषा में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। इसलिए संतों के इस शाही रास्ते पर हमें आगे चलते जाना चाहिए। संतों ने हमें केवल संकेत दिए हैं, यहां वहां 1-2 शब्द कहे हैं। इस मंडल में पहुंचने पर आत्मा को पता चलता है कि उसे नया ज्ञान और शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, जिनका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। वास्तव में शिष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, उसको और अधिक विकसित होना पड़ता है। उसे ऊंचे मंडलों में पहुंचने में जो कई वर्ष लग जाते हैं, उसका एक कारण यही है कि उसे और अधिक ऊंचे और निर्मल वातावरण में रहने के योग्य बनना पड़ता है। हर अगला स्थान उसे संत पद के उतना ही अधिक निकट ले जाता है। प्राचीन समय में बहुत थोड़े योगी, ऋषि और पैगंबर इस दूसरे मंडल तक पहुंचे। फिर भी निसंदेह हर एक यही समझता था कि वह सबसे ऊंचे मंडल में पहुंच गया है, जो कुल मालिक का घर है, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था। अपने आनंद में मग्न वह उससे अधिक ऊंचे किसी स्थान की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उसे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला था जो उसको ऊपर के मंडलों का ज्ञान देता। इस मार्ग पर अकेले चलते हुए कोई भी पहले मंडल की ऊपरी सीमा को पार करने की आशा नहीं रख सकता। योगीश्वरों में से विरले ही दूसरे मंडल तक पहुंचे, और उनसे भी कम तीसरे मंडल तक, और यह काम वे लोग अपने गुरु की सहायता से कर पाए, जो उनसे पहले वहां तक जा चुके थे।
इसके परे केवल संत और उनके शिष्य ही जा सके हैं। वेद इस दूसरे मंडल से ही निकले हैं, इसलिए इससे परे का ज्ञान उनमें नहीं है। हालांकि भगवान कृष्ण अवश्य इससे ऊंचे मंडल की ओर इशारा करते हैं जब वे अपने शिष्य अर्जुन को वेदों के परे जाने के लिए कहते हैं। वेदों ने इसी को अंतिम मंडल और इसके स्वामी को परमात्मा मान लिया। तीसरा मंडल। आइए अब हम तीसरे मंडल में प्रवेश करें। हो सकता है कि तीसरे मंडल में जाने के योग्य होने के लिए अभ्यासी को कई साल दूसरे मंडल में रहना पड़े, पर हम तो केवल कल्पना में सफर कर रहे हैं, इसलिए हम इसी क्षण आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर स्वामी जी महाराज के शब्द दोहराते हैं। अब आत्मा और ऊपर जाती है, तीसरा पर्दा खोलती है और सुन्न मंडल की धुन सुनती है। यह 10वां द्वार है और इसका प्रकाश बहुत उज्जवल है। सहस्रदल कमल और त्रिकुटी दोनों मंडल पीछे रह गए हैं। यहां आत्मा मानसरोवर यानी अमृतसर में स्नान करती है और हंसों की मंडली में शामिल हो जाती है। फिर आत्मा चक्कर लगाती हुई सुन्न के शिखर पर पहुंचती है और वहां किंगरी और सारंगी का संगीत सुनती है। इस संगीत को सुनकर आत्मा आगे बढ़ती है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों के संगम के स्थान में प्रवेश करती है और उसको पार करके महाशून्य में दाखिल होती है। वहां इसे गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। अकेले इस विशाल गोलाकार क्षेत्र का घेरा 70 पालंग अर्थात फासले का एक बहुत बड़ा नाप जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और इसमें पहले घोर अंधेरा है। इस क्षेत्र में अदृश्य स्रोतों में से निकलती 4 शब्द धुनें सुनाई देती हैं। यह संगीत परिवर्तनशील है, इसकी लय हर क्षण बदलती है। यहाँ मुख्य रूप से झंकार सुनाई देती है, पर मनुष्य की भाषा में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा संगीत की इन धुनों को सुनती है और इनके सुरीलेपन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। यहाँ 5 अंडाकार प्रदेश या लोक हैं और उन सब में कई प्रकार की रचना है। प्रत्येक लोक में एक ब्रह्म व्याप्त है और वह उस लोक का स्वामी भी है। इस रचना के सौंदर्य का वर्णन कोई कैसे कर सकता है? हर लोक का अपना अपना प्रधान रंग है, जैसे हरा या पीला या सफेद भी। ये लोक अत्यंत विशाल हैं। इनकी तुलना में त्रिकुटी के नीचे की सारी सृष्टि बहुत छोटी दिखाई देती है। यह तीसरा मंडल नीचे के मंडलों से कहीं अधिक विशाल है और जो अभ्यासी यहाँ पहुंच जाते हैं उनकी शक्ति और ज्ञान में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। पर ज्यों-ज्यों अभ्यासी ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, उन मंडलों से संबंधित किसी भी वस्तु का वर्णन करना उसके लिए और अधिक कठिन होता जाता है। वे मंडल पृथ्वी और इसकी भाषा से, यहाँ तक कि इसके विचारों से भी बहुत ज्यादा दूर हैं। जब तक उन मंडलों में विचरण न कर लिया जाए, उनके विचार पृथ्वी के वासियों की समझ में नहीं आ सकते और उनमें विचरण करने के बाद भी कोई उन विचारों को पृथ्वी की भाषा में प्रकट नहीं कर सकता। तीसरे मंडल को पार करके आत्मा न केवल अपने सफर की एक और मंजिल पार कर लेती है, बल्कि उन्नति के एक विशेष दौर में भी दाखिल हो जाती है। वह बची हुई सांसारिक मैल से यहाँ छुटकारा पा लेती है और जिन 3 शरीरों के अंदर रहती हुई वह संसार में काम करती है, उनमें से अंतिम शरीर की कैद से भी यहाँ आजाद हो जाती है। इस मंडल में पहुंचकर पूरी तरह निर्मल होने पर ही आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है।
वह जान पाती है कि वह विशुद्ध आत्मा है, वह कुल मालिक की संतान है। यहीं उससे सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यहीं वह पूर्ण रूप से बंधन मुक्त और स्वतंत्र होती है। यहाँ पहुँचने के बाद उसकी पूरी प्रवृत्ति नीचे के बजाय ऊपर की ओर हो जाती है। ऊपर के मंडलों का आकर्षण बहुत प्रबल हो जाता है और वह आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो उठती है। जब आत्मा एक बार इस मंडल में पहुंच जाती है तो उसको फिर कभी मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, सिवाय उन आत्माओं के जिन्हें खास तौर पर जीवों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यहाँ भेजा जाता है। तीसरे मंडल में हर प्रकार की मैल से मुक्त हो चुकी आत्मा का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के बराबर हो जाता है और वह तेजी से अधिक निर्मल ऊपर के मंडलों की ओर बढ़ती है। इसलिए आओ आगे का अपना सफर शुरू करें। अनंत आकाश में से गुजरते हुए हम चौथे मंडल के निकट पहुंचते हैं। चौथा मंडल। पुनः हुजूर स्वामी जी महाराज के शब्दों को लें, जिनमें उन्होंने इस मंडल का वर्णन किया है। आत्मा, अब चौथे मंडल में जाने की तैयारी कर और शब्द को पकड़। तू हंसनी सुरंग के ऊपर से जाने वाले रास्ते से रुक्मणी सुरंग में दाखिल हो जा, जहां तुझे एक सुंदर और अद्भुत चिन्ह नजर आएगा। उसको देखकर सुरत यानी आत्मा की सुनने की शक्ति और निरत यानी आत्मा की देखने की शक्ति दोनों को शांति मिलती है और वे तृप्त हो जाती हैं। उसके दाहिनी ओर उज्ज्वल द्वीप हैं और बाईं ओर बहुत से महाद्वीप हैं जिन पर महल खड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये महल मोतियों से बने हैं और इनकी ऊपरी मंजिलें मानिक से, उनमें पन्ने और हीरे भी जड़े हैं। मैंने यह गूढ़ आंतरिक रहस्य खोल दिया है। कोई संत सिपाही ही यहां तक पहुंचने का साहस कर सकता है। फिर मैंने भंवर गुफा का पर्वत देखा और उसके पास पहुंचकर सोहंग का शब्द सुना। वहां से आ रहा शब्द बांसुरी के मनमोहक स्वर जैसा है। इस मंडल में आत्मा को ऊपर सफेद सूर्य दिखाई देता है, जिसका अनंत प्रकाश है। यह मंडल अत्यंत सुंदर तथा मनमोहक है और इसमें प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ आत्माओं का भोजन शब्द धुन है। हरे भरे विशाल मैदान में हंसों की मंडलियां क्रीड़ा कर रही हैं और उनके साथ बहुत सी भक्त आत्माएं हैं जो सचखंड को जाते जाते यहाँ ठहरी हुई हैं। इस मंडल में अनगिनत विशाल प्रदेश तथा लोक हैं जिनमें भांति भांति की रचना शोभायमान है। इसमें असंख्य प्रभु प्रेमी आत्माएं बसी हैं जिनका आहार नाम रूपी अमृत है। इस मंडल का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने भी शानदार महलों से सजे 88,000 द्वीपों और महाद्वीपों का उल्लेख किया है, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है। यह सारा मंडल सचखंड के स्वामी के महल का असली प्रवेश मार्ग है। यह सृष्टि के सर्वोच्च भाग की ड्योढ़ी है। चौथे मंडल को जाने वाले रास्ते की सुरक्षा के लिए एक ऐसे क्षेत्र की रचना की गई है जिसमें गहरा घना अंधेरा है। उसे केवल सच्चा संत ही पार कर सकता है। केवल उसी के पास वह प्रकाश और शक्ति होती है जिससे वह स्वयं उस क्षेत्र को पार कर सकता है और अपने शिष्यों को भी पार ले जा सकता है। इसलिए संत सद्गुरु की दया मेहर से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आओ अब सत्पुरुष के देश सचखंड में प्रवेश करें। वही परम पिता है और हम सभी का तथा सचखंड के नीचे के सब मंडलों का स्वामी है। वह प्रेम और प्रकाश का अथाह सागर है।
कबीर साहिब तथा स्वामी जी महाराज दोनों का कथन है कि सत्पुरुष का प्रकाश इतना अधिक और प्रबल है कि उसके शरीर के मात्र एक रोम से, यद्यपि उसका कोई शरीर नहीं, निकलने वाला प्रकाश करोड़ों सूर्यों के बराबर है। यह बात बिल्कुल समझ के परे है। पर आओ अब उसके मंडल में प्रवेश करें। 5वां मंडल। वर्णन करने में अधिकाधिक कठिनाई महसूस करते हुए स्वामी जी महाराज ने इस मंडल के संबंध में भी कुछ संकेत ही दिए हैं। आप फरमाते हैं, 5वें मंडल में एक किले जैसा स्थान है जहां बादशाहों के बादशाह का सिंहासन है। आपको उसे ही सच्चा शहंशाह समझना चाहिए। अब आत्मा एक बहुत अद्भुत विशाल मैदान या बगीचे की ओर बढ़ती है जिसके दृश्यों का वर्णन करना असंभव है। यहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर भी है जिसके नीचे से परम आनंददायक अमृत की बहुत सी नदियां बहती हैं और यह अमृत बड़ी बड़ी नहरों में से होता हुआ दूरवर्ती मंडलों में जाता है। रुपहले प्रकाश के खुले मैदानों में सुनहरे महल खड़े हैं, पर यह सारा दृश्य वर्णन से परे है। यहाँ रहने वाले हंसों का सौंदर्य कल्पना से परे है। हर एक हंस की चमक 16 सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के बराबर है। अब आत्मा असली प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है। हंस इसके द्वारपाल हैं। यहाँ सहज सुरत नवीन आत्मा से पूछती है, तू इस मंडल में कैसे पहुंच सकी? आत्मा उत्तर देती है, मेरा एक संत सद्गुरु से मिलाप हुआ और उन्होंने मुझे इस मंडल का भेद बताया। इतना कहकर आत्मा आगे बढ़ती है और सतनाम के दर्शन करके आनंद विभोर हो जाती है। तब कमल के बीच में से एक आवाज आती है, तू कौन है और यहां किस लिए आई है? आत्मा उत्तर देती है, मुझे सद्गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे पूरा भेद दिया। उनकी दया मेहर से मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। सत्पुरुष के दर्शन से आत्मा को परम आनंद प्राप्त होता है। फिर सत्पुरुष अलख लोक के भेद बताता है और अपनी शक्तियों और प्यार से आगे के ऊंचे मंडलों की ओर बढ़ने में उसका सहायक होता है। हमारा परमार्थ का मुसाफिर अब सृष्टि के सबसे ऊंचे भाग में पहुंच चुका है, जो सत्य का मंडल है, अविनाशी धाम है। जब तक आत्मा नीचे ब्रह्मांड में रहती है, वह भौतिक जगत तथा 84 या जन्म मरण के चक्र में फिर से आ सकती है। पर जब वह सतलोक के विशुद्ध आत्मिक मंडल के पहले क्षेत्र सचखंड में पहुंचती है, तो उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ता। यदि वह वहां लौटती है तो केवल मुक्तिदाता सद्गुरु बनकर। यहां पहुंचने पर आत्मा को उसके लंबे और कठिन अभ्यास का पूरा फल मिल जाता है। वह खुद संत बन जाती है और यहाँ तक कि सफर के खत्म होने के साथ ही उसके सद्गुरु का कार्य पूरा हो जाता है। पर अपना सबसे अधिक सुंदर और अलौकिक सफर उसको अभी तय करना है। सचखंड के ऊपर 3 और लोक हैं जिनकी शोभा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन आत्मा को यहाँ से आगे उसके सफर की आखिरी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचखंड का स्वामी सत्पुरुष संभालता है। आगे बढ़ रहे पथिक को वह अपने परम प्रेम और प्रकाश से उन सब उच्च मंडलों में मार्ग दिखाता है। पहले आत्मा का सत्पुरुष से अलौकिक मिलन होता है और इस तरह उससे अभेद हुई आत्मा उसके सब गुण ग्रहण कर लेती है। फिर वह ऊपर के बाकी 3 मंडलों की ओर चल पड़ती है। ऊपर के 3 लोक। सचखंड के बाद अलख लोक है जिसका स्वामी
अलख पुरुष है। उसके बाद अगम लोक है और उसका स्वामी अगम पुरुष है। अंत में पथिक अपनी यात्रा पूरी कर लेता है और अनामी या राधा स्वामी के लोक में पहुंच जाता है, जो कुल मालिक है। उसे राधा स्वामी कहा तो जाता है, पर सभी मानते हैं कि कोई भी नाम उसका पूरी तरह बखान नहीं कर सकता। वह विचारों के दायरे से बाहर है। कोई भी भाषा उसका वर्णन नहीं कर सकती। वह निराकार एक है जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। वह प्रेम का अथाह सागर है जो सबका है। समस्त जीवन तथा आध्यात्मिकता का संपूर्ण सत्य और वास्तविकता का स्रोत वही है। वही पूर्ण ज्ञान, प्रेम और शक्ति है। सब मंडलों के जो भिन्न भिन्न स्वामी दिखाई देते हैं, वे उसी के रूप हैं। वह अनेक रूप धारण करता है ताकि सृष्टि के प्रत्येक मंडल में उसके उद्देश्य पूर्ण हो सकें, जो उसने दया करके निर्धारित किए हैं। सब उसी के रूप हैं, पर कोई भी उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। वह चाहे करोड़ों रूप धारण कर ले, पर स्वयं निराकार, व्यक्तित्वहीन और सर्वव्यापी रहता है। वह विश्वव्यापी आत्मा है, विश्वव्यापी जीवन है। अधिक क्या कहूं, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जब पथिक उस परम धाम में पहुंचता है, जिसको स्वामी जी महाराज ने ला मकां कहकर बयान किया है, तो वह इसके आनंद में इतना मग्न हो जाता है, इसकी अकथ शोभा में इस कद्र खो जाता है कि तत्काल यह अनुभव करने लगता है कि संसार के बंधनों में फंसे लोगों को तो इसकी कहानी सुनाने का प्रयत्न करना भी व्यर्थ है। वह कुछ भी कहे, लोग इस स्थान के या यहाँ के जीवन के संबंध में कोई धारणा नहीं बना सकते। स्वामी जी महाराज यह कहकर मंडलों का वर्णन समाप्त करते हैं। अलख लोक की सुंदरता बिल्कुल समझ के परे है। आत्मा उन लोकों का वर्णन करने में असमर्थ है। वह आगे बढ़ती जाती है और अलख पुरुष, अगम पुरुष और फिर कुल मालिक राधा स्वामी के दर्शन करती है। हर कदम पर उसे अद्भुत वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनका किसी भी मानव भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता। हर लोक और हर वस्तु शब्दों की पहुंच से परे है। क्या सौंदर्य है, क्या शोभा है, मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूं? संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसकी तुलना करूं। मैं लाचार हूं। अब आत्मा ने सचखंड के ऊपर के तीनों लोक देख लिए हैं, हर लोक के स्वामी के दर्शन कर लिए हैं और अपने अस्तित्व को उनमें विलीन कर दिया है। इन परम पवित्र लोकों के बारे में वह केवल इतना ही कह सकती है, प्रेम बिलास जहां अति भारी, राधा स्वामी कहत पुकारी। अब हम संतों के इस शाही रास्ते की अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं। जो सफर हमने सांसारिक जीवन के सामान्य स्तर से शुरू किया था, वह समाप्त कर लिया है। यह सफर अत्यंत सफल तथा गौरवपूर्ण रहा। इसमें हम भौतिक जीवन के निम्न स्तर से ऊपर उठकर मंजिल दर मंजिल आनंद के उस उच्चतम मंडल में पहुंच गए हैं, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिज्ञासु पथिक अब केवल इंसान नहीं रहा, वह रूहानी तरक्की करके सचमुच परमात्मा बन गया है। जब वह इंसान था तो धरती की मिट्टी में रेंगता था, पर अब वह ऐसे निष्कलंक गौरव, ज्ञान और शक्ति का स्वामी है कि कोई भी भाषा उसकी सफलताओं का वर्णन नहीं कर सकती। वह अब जो बन गया है, उसकी साधारण सांसारिक मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद मनुष्य को उसकी वर्तमान अवस्था का हल्का सा आभास हो सके।
यह है संतों का मार्ग। धर्म या दर्शन की उन सब पद्धतियों में जिनमें मनुष्य का ध्यान उलझा रहा है, क्या ऐसा कुछ है जो इस मार्ग की सफलताओं की बराबरी कर सके? सद्गुरु या संत का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है, यह अब आप साफ समझ गए होंगे। ऊंचे रूहानी मंडलों की यात्रा उनके बिना कभी नहीं की जा सकती, ना जीते जी और ना मौत के बाद। उन मंडलों में पहुंचना हो तो संत सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। इसलिए उन मंडलों में ले जाने वाले मार्ग को संतों का मार्ग कहते हैं। इस मार्ग के संपूर्ण विज्ञान को संतमत या संतों की शिक्षा कहा जाता है। भाग्यशाली है वह आत्मा जो संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनके साथ इस मार्ग की यात्रा करती है। समूची मनुष्य जाति में वही सबसे अधिक सौभाग्यशाली है। प्यार और सद्भावना के साथ आपका अभिवादन करते हुए आपका आभारी मित्र जूलियन पी जॉनसन।